इसाले सवाब की शरई हसीयत के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि इस गे गुज़रे दौर में लोग जहाँ नमाज से आ रही हैं, रोज़े से आ रही हैं, ज़कात से आ रही हैं, इस अमल से भी वो गुरेज करते नज़र आते हैं और कहते नज़र आते हैं ये कौन सा कोई शरीयत मुस्तफ़वी में मुस्तहसन अमल है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा। खल्लाक़ आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, सुन सुना कर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। टू ऑल माई इस्लामिक ब्रदर्स आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑन द मंथ ऑफ रबीउल सानी। आप सबको मेरी तरफ से ये माह अज़ीमा बबरकत महीना रबीउल सानी का मुबारक हो। इसमें हम याद मनाते हैं हज़ूर गौसुस सकलैन की। मगर आज का मेरा मौजू इसाले सवाब और दुआए इस्तिग़फ़ार की शरई हसीयत के हवाले से है। जो लोग दुआ के मुनकिर हैं वो अक्ल के, होश के, फ़क़ाहत और बलागत के दायरे से दूर हैं। बाशऊर बंदा इस बात को समझता है कि जिस चीज़ का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया हमें वो करना चाहिए। सेंसेबल बंदा वो ही होता है जो कुरान को गौर व फिक्र से पढ़कर और आयात करीमा, आयात बय्यिनात पर अमल करता है। हो जाए तो अल्लाह से दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहना। लोग एतराज़ करते हैं कि तुम ये दुआ क्यों करते हो। अगर कुरान को पढ़ा जाए बगौर उसका मुताला किया जाए तो अल्लाह अपने बंदों को सिखाता है कि तुम मुझसे जब भी तलब करोगे मैं तेरी आरज़ू पूरी करूँगा। कुरान को गौर व फिक्र से पढ़ा जाए ये चीज़ सामने आ जाती है कि जब भी पढ़ा जाए गौर व फिक्र से तो ये चीज़ सामने आती है। अल्लाह अपने बंदों को फरमाता है कि जब भी तुम मुझसे तलब करो को ज़रूर पूरा करूँगा। ये मुस्तहसन अमल भी है, मुस्तहब अमल भी है, मना नहीं है कुरान में। ना ये क्या कहा गया कि अब नहीं मांगनी तो बाद में नहीं मांगनी, विसाल से पहले नहीं मांगनी, ज़िंदगी में नहीं मांगनी, ज़िंदगी के बाद नहीं मांगनी, अजान से पहले नहीं मांगनी, नमाज के बाद नहीं मांगनी, कोई चीज़ जिक्र नहीं की। बस फरमाया मुझसे मांगो। बस क्या फरमाया? मुझसे मांगो। इसको बस क्या फरमाया? मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी आस को पूरा करूँगा, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी इल्तिजा को कबूल फरमाने वाला खुदा हूँ। मैं अपने बंदों को हुक्म देता हूँ कि तुम मुझसे तलब करो, बख्शिश को तलब करो। अब कोई बंदा अगर दुआ करे अल्लाह से तो कोई गैर ये कहे कि दुआ नहीं मांगनी चाहिए तो वो सराहतन कुरान का मुनकिर ठहरा। अपनी गुफ्तगू को आयात बय्यिनात की रोशनी में और अहादीस नबविया की रोशनी में वाज़े करूँगा कि ये अरसा दराज से सहाबा किराम, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, तबा ताबईन और नेक हस्तियों का, मुकद्दस हस्तियों का ये कि वो दुआ करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, जाने वाले के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत रब से तलब करते थे। ये नेकोकारों का, सालिहीन का तरीका रहा है। हम दुआ करते हैं तो हमारे पास दलील कुरान की है, हम दुआ करते हैं तो हमारे पास दलील हदीस की है, हम दुआ करते हैं हमारे पास दलील तबा ताबईन, सहाबा, सहाबियात, दीगर अहले बैत तहार के जमी अफराद के हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। सबसे बड़ी दलील रब का कुरान है, फिर मुस्तफ़ा का फरमान है। इब्तिदाई इस्लाम में, शुरू इस्लाम में जो मसाइल मुत्तफ़क़ुन अलैह थे उनको मुख्तलफ़ी बना दिया गया कि जिन मसाइल पर किसी का इख्तिलाफ नहीं था उन मसाइल में इख्तिलाफ करके उनको मुख्तलफ़ी बना दिया गया। और इन अफ़ाल के करने वाले, इन अमाल के करने वालों पर, मुसलमानों पर, बंदगाने खुदा पर, हजूर के गुलामों पर फतवे शिरक के भी लगाए गए और फतवे बिदअत के भी लगाए गए कि तुम क्यों दुआ करते हो, क्यों इस्तिग़फ़ार करते हो, इसाले सवाब क्यों जायज़ है, क्यों करते हो, बाद विसाल किसी के लिए दुआ नहीं है। तो जो ये करता है उस पर शिरक के फतवे लगाए जाते हैं गैरों की तरफ से और मुशरिक बनाया जाता है, बिदअती बनाया जाता है कि भाई तुमने दुआ की है, इसाले सवाब को मानते हो, तुम मुशरिक बन गए। तुमने मरने वाले के लिए दुआ की, तुम बिदअती बन गए।
मैं बताना चाहता हूँ दुआ करना रब के कुरान से भी साबित है, हजूर के फरमान से भी साबित है, सिहाबा की ज़िंदगियों से भी साबित है। तबा ताबीन ने मुस्तहसन अमल करके, मुस्तहब अमल करके बताया, अपने मरने वालों के लिए दुआ करो, वो तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रहा होता है। लिहाजा मुशरिक और बिदअती हमें बनाया जाता है कि जब हम दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं मरने वाले के लिए, जबकि परवरदिगार आलम ने दुआ और इस्तिग़फ़ार और रिसाले सवाब की हकीकत को अपनी किताब कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया, इसकी हकीकत का तज़किरा करके फरमाया। हम ये समझते हैं कि नमाज मुकम्मल इबादत है। सिर्फ नमाज मुकम्मल इबादत नहीं। हम ये समझते हैं रोज़ा सिर्फ मुकम्मल इबादत है, ऐसा नहीं है। सिर्फ रोज़ा भी मुकम्मल इबादत नहीं। हमारा गुमान ये है कि ज़कात देना ही मुकम्मल इबादत है, सिर्फ ऐसा नहीं है। हम समझते हैं उम्रा कर लेना ही मुकम्मल इबादत है, हज कर लेना ही मुकम्मल इबादत है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ ली तो वो मुकम्मल इबादत ठहरी, सिर्फ रोज़ा रख लिया तो वो मुकम्मल इबादत ठहरी, सिर्फ हज कर लिया तो वो मुकम्मल इबादत ठहरी, ऐसा नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना, सिर्फ रोज़ा रख लेना, सिर्फ ज़कात दे देना, सिर्फ उम्रा कर लेना या फ़कत हज कर लेना, ये सिर्फ मुकम्मल इबादत नहीं, बल्कि दुआ भी एक मुकम्मल इबादत है, बल्कि इबादत का मगज़ है। मांगना एक बुनियादी इबादत करार दिया है। दुआ मांगना एक बुनियादी इबादत करार दिया। जिस तरह नमाज एक बुनियादी इबादत है, इस तरह दुआ भी इबादत है। जिस तरह रोज़ा इबादत है, इस तरह दुआ भी इबादत है। जिस तरह हज करना इबादत है, इस तरह दुआ भी इबादत है। हम दुआ को हल्का समझते हैं। जिस तरह उम्रा करना, दीगर अमाल सालेह करना बुनियादी इबादतें हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों के लिए दुआ भी एक ख़ास इबादत, बल्कि इबादत का मगज़ बना दिया है। जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अमाल सालेह, उम्रा ये इबादत हैं, इसी तरह बुनियादी तौर पर दुआ भी एक मुकम्मल इबादत है और इबादत का मगज़ है।